हेलो मैक टेस्टिंग। हेलो। साउंड आ रहा है? साउंड अच्छा आ रहा है? अभिजीत कुमार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। साउंड आ रहा है अच्छा? ये बताइए कि साउंड आ रहा है अच्छा? साउंड अच्छा आ रहा है? चलिए आज का सेट पढ़ेंगे हम लोग। आज का सेट पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन सेट नंबर 12 पढ़ेंगे आज। मैथ का सेट रेलवे में जो एनटीपीसी 7/1/2021 को शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया है, वह क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी घन का अभांतर विकर्ण। ये जो दिया है 8√3 दिया है। ठीक है, 8√3 सेंटीमीटर है। तो उस घन का आयतन क्या है? तो किसी भी घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है? √3a बराबर दे दिया है। √3a होता है, इसके बराबर दिया है 8√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी a बराबर 8। यानी घन के जो भुजा होता है, घन यानी कि सभी भुजा आपस में समान होता है, तो 8 आ गया। अब कह रहा है कि उसका आयतन, तो आयतन होता है तो भुजा क्यू, यानी 8 का क्यू कर देंगे, आ जाएगा क्यू करेंगे तो 512 सेंटीमीटर क्यू। आयतन जब भी लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यू में लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ गया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया है? आगे क्वेश्चन बढ़े? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपक को 10% की हानि हुई। अब कितना बेच रहा है नहीं पता है, लेकिन एगो निश्चित रखा गया है, उस पर बेचने पर उसको 10% की हानि है। उसी घड़ी को 140 रुपये अधिक में बेचने पर, जितना में बेचा जा रहा था उससे 140 रुपये अधिक पर बेचा जा रहा है, तो उसे 4% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? 140 रुपये अधिक पर बेचा गया तो उसको 4% का हो गया, लाभ हो गया। यानी 10% पहले हानि हो रहा था, अब 4% का हो गया, लाभ हो गया। दोनों में अंतर कितना? एक हानि और एक लाभ, दोनों के बीच का अंतर कितना? 14% का आ गया। 14% बराबर दिया है 140 रुपया। तो परसेंट हटा तो कितना? 100। यहाँ से कट जाएगा तो 10 बार में, और गुणा हो जाएगा उधर, तो हो जाएगा कि 1000 रुपये। घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपये। बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 109 में 100 का दशमलव विस्तार है। इसका दशमलव विस्तार क्या है? यानी 100 से काटेंगे, यानी कि 109 को यदि 100 से भाग देते हैं तो आ जाता है 1.09। आगे इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 बटा अगर 10 भी लिख देते हैं तो 0 हो गया। ठीक है, 0 प्लस 9 बटा में 100 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 10 9 तो जोड़ देंगे तो इतना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हो जाए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखा जाए। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसको हल करेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 34 में से 19 गया तो 15। अब 15 से भाग देंगे तो 3 बार में, 3 बार में। यहाँ से भाग देंगे तो 6 बार में, यानी आ गया कितना 12 प्लस 8 माइनस 6 पाँचे 30 माइनस 3, यही आएगा 12 प्लस 8 माइनस 30 माइनस 3, 12 8 आ गया 20, 12 8 हो गया 20, 12 8 20, अब माइनस 30 3 33 माइनस 33, अगर घटा देंगे तो माइनस 13। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया है? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया है? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हल करते हैं, देखा जाए यहाँ से काटेंगे तो 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से कट गया तो 1 बटा आ गया 3। इसको लिख देते हैं प्लस 1 बटा 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 5 का 20 बचते हैं 15, 3 का 12, 15 में से 12 गया तो आ गया 3, 3 बटा में 20 भागा 3 बटा 20। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पर कर देंगे तो आ जाएगा कितना 3 के 9 माइनस 4 एकम 4, तो 9 में से 4 गया तो आगे नीचे आ गया 4 3 12, यानी 1.5 बट्टा 12, यानी 12 5 17 बट्टा में 12, 17 बट्टा 12। इसको लिख सकते हैं 17 बट्टा में 12। यहाँ पर भागा है तो यहाँ पर हम लोग गुणा लिख देते हैं, यानी 17 बट्टा 12 गुणे 20 बट्टा 3 प्लस 1 बट्टा में 3। यहाँ से काटते हैं तो 4 5 20, यहाँ से काटेंगे तो आ गया कितना 4 3 12, यानी 17 बट्टा में आ गया 9 प्लस 1 बट्टा में 3। एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 9, यहाँ से आ जाएगा तो 17, सॉरी यहाँ पर 17 5 85, 17 5 85, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 85, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 85, अब प्लस 3 से भाग दे देंगे तो 3, यानी हो जाएगा 88 बट्टा में 9, 88 बट्टा में 9, 88 बट्टा में 9, यानी कि कितना लिख सकते हैं 9.7 बट्टा में 9, 99 81, 81 7 88, यानी 9.7 बट्टा में 9 आंसर आ जाएगा 9.7 बट्टा में 9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं, देखा जाए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान, यानी जितना पंक्ति है उतना ही पौधा है। तो संख्या समान है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है? जब भी ऐसा देना तो उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, यानी कि 56 25 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 56 25 वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है? पीछे से 2 काट लेंगे, 5 है तो 5 लिख दिए, ठीक है। और 56 के नजदीक कौन सा वर्ग है? यानी 7 के वर्ग होता है
7 का वर्ग होता है 49, 8 के करेंगे तो 64 आ जाएगा। इससे बड़ा आ जाएगा, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, जस्ट छोटा आना चाहिए, यानी कि 7। यानी ऑप्शन हो गया कौन सा, 75 पौधे आएंगे, 75 पंक्तियां होंगी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम लोग ऐसा दिया है तो इसमें लाइन हम लोग ड्रॉ कर दे, अपने से कर सकते हैं। अच्छा ये अब बताइए तो, ये आयत जैसा दिखाई दे रहा है, ये समकोण त्रिभुज जैसा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 19 गुणे 6 कर देंगे, 19 गुणे 6 कर देंगे, प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 12, और टोटल दूरी 19 दिया है। यानी कि 19 में से 12 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 19 में से 12 घटाएंगे तो बच जाएगा 7, 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं, एच का मान 7 लिख दिए। अगर यहाँ से हम लोग काट देते हैं तो 3 बार में कट जाता है, 3 7 आ गया 21, अब प्लस यहाँ 19 छक 14, यहाँ से 114, 114 और जोड़ देंगे तो 4 1 5, 2 1 3 और 1, 135 वर्ग सेंटीमीटर, 135 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आ गया सी, ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया लाल। 114, 114 नहीं आएगा बाबू, 114 गलत हो जाएगा, 114 जो है गलत हो जाएगा, इसलिए कि 135 आएगा। ये वाला का तो क्षेत्रफल हो गया, और इसका भी तो क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे तब तो टोटल का क्षेत्रफल निकलेगा। हाँ 135 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कन्हैया लाल को कहाँ से है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। बात यह है सर यूपी। ठीक है बाबू, बहुत मन लगा के पढ़िए आप, हर क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा स्टेप में मिलेगा, समझा कर हर क्वेश्चन। और अपने दोस्तों लोग से भी शेयर करिए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए कि हाँ आया समझ में कि नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए कि हाँ। देखा जाए, अमित किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखा जाए, अमित है ये 15 दिन में, और बलबीर जो है 10 दिन में काम कर रहे हैं। एलसीएम कितना, 30, 15 दूना 30, 10 33। पहले अमित को करा देते हैं कितना दिन, 3 दिन कार्य। अमित 3 दिन अकेले कार्य करता है, यानी कि अमित 3 दिन करेगा 2 के हिसाब से, यानी कि 6 को काम कर देगा। 3 दिन तक तो कर लिया, 30 काम था, 6 काम खत्म हो गया, अब बच गया 24 को काम। अब ये भी जाकर मिल गया अमित और बलबीर दोनों, यानी कि 5 के हिसाब से करेगा तो 4.4/5 दिन में कर देगा। यहाँ इतना टाइम लग गया, पहले 3 दिन और पहले लगा था, यानी 3 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 3 7.4/5 दिन। बात समझ में आया है, बात समझ में आया है। ऑप्शन सी नहीं होगा बाबू। अच्छा
पिछला वाला का ऑप्शन। चलिए इसका को ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, 7.4/5 दिन। बात समझ में आ गया है? आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के परास यानी रेंज में उसमें से कौन सा शामिल होगा? जब भी एक्स स्क्वायर कह दे यानी एक्स का मान प्लस में दो दे या माइनस में दे, प्लस में दे या माइनस में दे, माइनस में देगा तब पर भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, अगर प्लस में दिया है तो तब पर भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस वाला यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, इसलिए धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 3+2√5 एक डैश है, कैसा संख्या है ये पूछ रहा है। सम्मिश्र संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परकित संख्या है, परिमेय संख्या है। देखा जाए जब भी ऐसा संख्या आ जाए, जब भी ऐसा संख्या आ जाए, कोई भी संख्या अगर रूट से नहीं निकल रहा है तो हमेशा उसको मारिए अपरिमेय संख्या, उसको हमेशा मारिए अपरिमेय संख्या जो रूट से ना निकल जाए। ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है रूट रूट के अंदर 8-2, रूट के अंदर रूट है 5, इनमें से किसके बराबर है? यानी इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो दिया है 8-2√5, 2√15 है। जब भी ऐसा देना तो थोड़ा भी नहीं घबराना है, इसको इस रूप में तोड़ना है कि गुणा करने पर 15 हो और जोड़ने पर 8 के बराबर हो जाए। तो इसको 5 और 3 में तोड़ सकते हैं, 5-3 में तोड़ सकते हैं, और 5-3 में तोड़ देंगे तो 5 और 3 लिख देंगे और दोनों में रूट लगा लगा देंगे और जो साइन यहाँ पर वही साइन हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया है? चलिए आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया बाबू, आप लगे रहिए, देखते रहिए, हर क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 20,000 है तो 20,000 लिख दिए। ठीक है, और 10% वृद्धि हो रहा है तो 10% का होल वैल्यू निकाल देंगे। होल वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, काट देंगे तो 1/10, और वृद्धि कह रहा है तो जोड़कर, वृद्धि कह रहा है तो जोड़कर, यानी 11/10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11/10 हो जाएगा, और इसमें आकर सिंपल गुणा कर देंगे 11/10, अगर 0 से 0 कट गया, 11 दूना का 22 और 3 0 तो 3 0। ऑप्शन आ गया कौन सा? ऑप्शन आ गया बी, ऑप्शन आ गया बी। बात समझ में आया है? बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया, यानी कि बुलाया अपने जन्मदिन की पार्टी में। ठीक है, यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में सम्मिलित होने वाले मेहमानों की कुल संख्या क्या है? बुलाया है पुरुष यानी कि मैन,
महिला यानी कि वोमेन, इसका अनुपात जो है 7:6 के अनुपात में है। ठीक है, 56 गो पुरुष आए हैं, 56 गो पुरुष आए हैं, यानी अनुपात 7 के बराबर आए होंगे, अनुपात 7 के बराबर आए होंगे। तो अनुपात 1 बराबर 7 8 56, 8 गो हो गया। तो कह रहा है टोटल, तो टोटल कितना अनुपात हो जाएगा, 7 6 13 गो अनुपात हो जाएगा, यानी कि 13 गुणे 8, 13 गुणे 8 यानी 13 8 चलोतर से 104 गो, यानी पार्टी में टोटल मेहमान कितने आए थे, 104। पार्टी में टोटल मेहमान 104। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपए उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी 4500 लिया है और ऋण आधा करेगा, यानी कि मिश्रधन आधा करेगा। तो देखिए कितना आधा होगा, 26 मार्च को लिया है तो मार्च लगता है 31वां महीना, मार्च लगता है 31वां महीना, 31 में से 26 गया यानी कि 5 दिन 31 मार्च में ले लिया। अप्रैल लगता है 30 दिन का, मई लगता है 31 दिन का, और जून जो लगता है, जून में तो 7 जून को दे दिए। जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 30 30 60 61 61 5 66 67, यानी कि आ गया 73 दिन। टोटल आ गया 73 दिन। 73 दिन उसका पैसा रखा है, तो 73 दिन का तो ब्याज देना पड़ेगा। 4500 का 73 दिन का ब्याज निकाल दिया जाए 15% के दर से 73 दिन का, और ये सालाना भुगतान किया है यानी वार्षिक रूप से, तो वर्ष में बदलने के लिए 365 दिन का होता है 1 साल, यही ना। इसको यहाँ से काटेंगे तो 100, और 73 से काटेंगे तो 5 बार में, यहाँ से 5 हैं 15, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 दिया 135, 135 रुपया ब्याज दिया अब प्लस 4500 रुपया मूलधन दिया, तो टोटल हो गया कितना, 5 3 6 4, यानी 4635 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आ जाइए बी पर, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक निश्चित धन राशि को 3 मित्र राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपए अधिक, तो विभाजित की गई राशि कितनी थी, यानी टोटल राशि पूछ रहा है। कौन कौन है, राजीव है, केवल है और अमित है। इनका अनुपात जो दिया है 2:3:7 के अनुपात में, यही दिया है। चलिए दिया है तो ठीक है। इसको अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दिया है कि इस दोनों में अंतर जब 4 का है तो 15 रुपए का अंतर बता रहा है 15 रुपए का अंतर ना, तो अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 15/4। कह रहा है कि टोटल धन कितना था, तो टोटल धन जोड़िए ना, 7 3 10 2 12, यानी 12 गुणे आ जाएगा 15/4, यानी चरती है 12, 3 15 3 45 रुपए। टोटल धन कितना था, 45 रुपए। बात समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को
एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और उसी चक्कर को पूरा करने में सीधी को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो वह कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम यानी कि 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका बतला है, 6 × 2 में तोड़ दीजिए, इसको 6 × 3 में तोड़ दीजिए, अब गुणा कर दीजिए, 2 6 का 1 6, ये 2 को 6 यानी कि 3 × 3 × 2 लिख देंगे ना तो हो जाए कितना, 3 दूना का 6, 6 का 36 मिनट बाद। छत्तीस मिनट बाद वो दोबारा एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। बात समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं। हम बतलाए हैं एलसीएम निकालने का तरीका कैसे जल्दी निकलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न 1/3, 4/7 और 2/5 के आरोही क्रम को दर्शाता है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा होना चाहिए। तो देखा जाए सीधी सी सिंपल सी बात, अगर इसमें हम लोग अंतर से भाग देंगे तो 1/2, 2 से भाग देंगे यानी कि 0.5 आ जाएगा। इसमें अंतर से भाग देंगे तो 1.33 आएगा, और इसको अंतर से भाग देंगे, इसको अंतर से भाग देंगे तो 2 में 3 से भाग देंगे यानी कि 0.66 आ जाएगा। यानी देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो ये हो गया, इसको भागा दिए थे 1.3। उससे थोड़ा बड़ा कौन है 2/5, तो 2/5, और उससे बड़ा हो गया 4/7, तो 4/7 आ गया। कौन सा ऑप्शन है 1/3, 2/5, 4/7, ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो एलसीएम निकाल कर भी किया जाता है। तो अब ज्यादा उत्तर बतलाएंगे तो लेंदी होगा, इसलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखा जाए एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है, ठीक है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय में पानीपत पहुंचती है, जो करनाल से 75 किलोमीटर की दूरी है। यानी करनाल और पानीपत के बीच की दूरी दे दी है 75 किलोमीटर। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग साढ़े 12 मिनट के लिए रुकी। बस की चाल याद करें। देखा जाए एक हो गया बस, एक हो गया रेल। ये स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 50% अधिक ट्रेन चल रही है, यानी कि 2 चलता होगा तो ये 3, 50% अधिक यानी कि 100%, तो ये हो जाएगा 150%। इसका मतलब यही ना परसेंट। तो परसेंट से परसेंट काटेंगे, अगर 0 से 0 काटेंगे यहाँ से तो 2:3 ही आएगा, इसलिए हम लिखते नहीं है, डायरेक्टली लिख दिए हैं, डायरेक्टली लिख दिए हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो स्पीड का रेशियो दे दिया है कितना, स्पीड का रेशियो दे दिया कितना, स्पीड का रेशियो आ गया 2:3 के अनुपात में है। बस 2 चल रहा है तो रेलगाड़ी 3 चल रही है, ठीक। स्पीड के उल्टा होता है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो हो जाएगा यानी 3:2, यानी जो धीमा चलेगा वो ज्यादा समय लेगा, जो तेज चलेगा वो कम समय लेगा। बात तो सही है। अगर अनुपात में अंतर 1 है तो रुका कितना है 12.5 मिनट, 12.5 मिनट। पॉइंट हटा तो 10, ठीक है, पॉइंट हटा तो 10, और यहाँ से इसको मिनट में बदलने, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से तो काटेंगे, तो यहाँ से 50 25, अब 25 5 125, अब 5 दूना का, यहाँ से 5, यहाँ से आ गया 12,
यानी 5/12 दूना 24, अनुपात 1 का मान आ गया। तो बस का चाल पूछा है ना, तो बस का चाल यानी कि 3, यानी 3 अनुपात में लिया है, तो 3 गुणे 5/24, यानी आ गया कितना 5/8, यानी 5/8 में पहुंचा है। अब 75 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पर लिख देते हैं समय, तो चाल आ जाएगा। समय यानी कि 5/8 लिया है, तो 8 ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर ले जाकर लिख देते हैं, ऊपर एक के बार ले जाकर लिख देते हैं, गुणे 8 लिख देते हैं। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 15×5 = 75, 15 × 8 = 20 से 120 किलोमीटर पर घंटा, 120 किलोमीटर पर घंटा स्पीड आ गया। बात समझ में आया है? चलिए, बात समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ऑप्शन नंबर आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का, मापो होना चाहिए, मायो लिख दिया, मापों का अनुपात जो दिया है 3:4:5 है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? जब भी ट्रिपलेट वाला बात आ जाए, वाला बात आ जाए यानी कि 90 डिग्री में जाएगा, और जब भी 90 डिग्री में जाएगा तो वो हो जाएगा समकोण। इसलिए कि देखा जाए, ये दे दिया है 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट में जाएगा तो हो जाएगा हमेशा समकोण त्रिभुज, हमेशा होगा समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है, तो विसरण गुणांक ज्ञात करें। विसरण गुणांक ज्ञात करना है, नहीं कितना परसेंट गुणांक है। जब भी ऐसा आता है तो मानक विचलन बटा में माध्य गुणे 100 कर देते हैं। 25 चौके 100, 4 5 20%। ठीक है, जब परसेंट में पूछेगा तो ऐसे बना देंगे, परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, सिंपल बात है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर निम्नलिखित आकृति को ध्यान ध्यान में रखते हुए जहां कोण बी और डी क्रमशः 7x - 30 डिग्री और 5x हैं, हम कह सकते हैं कि x का मान डैश के बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा? देखा जाए, जब भी ऐसे रहे आकृति और आपस में दोनों भुजा हो तो समान हो, आपस में ये समान बतला रहा है, तो जब भी ऐसा होगा, तो जब भुजा समान होगा तो सामने वाला कोण भी क्या होगा? समान होगा। जब कोण समान होगा तो ऐसे लिखेंगे 7x - 30 बराबर लिख सकते हैं 5x, लिख सकते हैं। इधर आया और इधर गया, 7 में से 5 गए तो 2x बराबर लिख देंगे 30, काट देंगे, यानी x बराबर आ गया 15 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर आ गया क्या चीज? बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चूंकि 48 और 144 का महत्तम समापवर्तक 48 है, तो 48 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक इनमें से किसके बराबर होगा? अच्छा, ये देखा जाए तो अगर 48 से संख्या 144 कट जाता है तो हो जाएगा, इसका एक उसको भाग देते हैं,
उसको भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा 48 से, 48 दिया 144, HCF है, इसलिए हो जाएगा किसके बराबर होगा, लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर होगा, यानी 144 के बराबर, लघुत्तम समापवर्तक 144 के बराबर होगा। बात समझ में आया है? आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सतत दशमलव है, यानी शांत शांत दशमलव है, यानी कौन सी संख्या जाकर शांत हो जाएगा दशमलव पर, मतलब 1 से 2 अंक जाकर। कोई कोई संख्या शांत नहीं होता है, डायरेक्ट लगातार कटते जाता है, उसको बढ़ते जाता है। तो जब भी ऐसा आए तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 29 से काटेंगे तो कुछ नीचे आ जाएगा, वो 0 के बराबर में नहीं आएगा। यहाँ से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 0 यानी कि 3 आ जाएगा, तो 3 से तो कोई संख्या जल्दी कटता ही नहीं है ऐसा, अगर 1 आ जाए नीचे तो ये तो कटेगा नहीं। इसलिए यहाँ से 15 से काटेंगे, 15 से काटेंगे 600 को, तो 15 चौके 60, 1/40, 4 से कटिए जाता है, एक क्या संख्या रहता है तो 0 से पॉइंट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कहाँ आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आ गया बी। बात समझ में आया है? आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। मान लीजिए कि एमआरपी कितना है हमको नहीं पता है, एमआरपी तो ज्ञात करना है। एमआरपी पर 10% का छूट देता है, यानी कि 9/10। तो क्रय मूल्य दिया है 360 रुपए पर, 360 रुपए पर लाभ उसको करना है 25%, यानी 25% का होल वैल्यू 5/4। होल वैल्यू निकालने सिखा दिए हैं, क्या होता है होल वैल्यू। यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे तो 90, और यहां से काट देंगे तो 10 बार में, यहां से गुणा कर देंगे, यानी एमआरपी बराबर आ जाएगा, एमआरपी बराबर आ जाएगा 5, ये 10 10, 10 में 10 से गुणा करेंगे, 100 में 5 से करेंगे तो 500, यानी 500 रुपए। एमआरपी कितना था, 500 रुपए। ऑप्शन नंबर आ गया सी, ऑप्शन नंबर आ गया सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए समीकरण के लिए ए का मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a बराबर tan a tan 2a इंटू tan इंटू है tan 3a। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो देखा जाए, हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस tan 2a बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan 3a tan 3a tan 3a प्लस tan, नीचे लिखते हैं और थोड़ा सा बड़ा करके, tan a प्लस tan 2a माइनस बराबर माइनस tan 3a प्लस tan 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 a प्लस इंटू tan 2a इंटू
tan 3a लिख सकते हैं। सिर्फ इसको ले गए हैं उधर, तो हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस tan 2a बराबर माइनस tan 3a कॉमन कर लेंगे तो लिख सकते हैं इसको 1 माइनस tan a इंटू tan 2a लिख सकते हैं। और ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, इधर आएगा तो भागा में tan a प्लस tan 2a अब बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan 2a बराबर लिख सकते हैं माइनस tan 3a लिख सकते हैं। अच्छा, ये एगो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b का होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखा जाए तो देखा जाए तो अगर हम लोग इसको लिख देंगे तो लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं tan 3a बराबर माइनस tan 3a। उधर प्लस में इधर है तो माइनस, माइनस है उधर है तो प्लस में, तो जोड़ देंगे तो 2 tan 3a बराबर 0। अगर ये गुणा में है इधर तो उधर जाएगा तो भागा में, 0 में भागा देंगे तो tan 3a बराबर 0, यानी कि कितना पर होगा n पाई तो 3a बराबर 3a बराबर n पाई बाई, इधर गुणा में इधर आया तो भागा में 3, यानी n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी पाई बाई 3 आ गया, यानी 60 डिग्री। उसके बाद आ जाएगा 60 दूना 120, यानी 2 पाई बाई 3। तो ऑप्शन नंबर कौन आ गया, ऑप्शन नंबर कौन आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। बात समझ में आया है? ये फॉर्मूला यहाँ पर आकर बन गया, तो बन गया tan 3a, tan 3a बराबर tan दिया है माइनस tan 3a, अब इधर लाए तो जोड़ दिए हैं तो 2 tan बन गया, यहाँ से ला दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे हैं यदि नीचे दी गई अंकों के आंकड़े के आधार पर, नीचे दी गई अंकों के आंकड़े के आधार पर पाई चार्ट बनाया जाता है, तो फूड को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना डिग्री होगा। देखा जाए, फूड यानी कि भोजन, भोजन कितना है 400, 400 है तो 400, और टोटल का कितना है, टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 40, ये आ गया 200, 400 और 2 600, ये आ गया 400, यानी 1000 जोड़ देंगे तो 1000 आ गया। अब परसेंट बदलने के लिए गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 40% आ गया। अब परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए, परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, यहाँ से काट देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पच्चीस 40, 8 18 की ठोल से 18, 18वां 8 चौवाल से, 18वां 8 चौवाल से
यानी 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी। परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्नलिखित में से क्या हुआ है? अच्छा बताइए, 9 गो वस्तु बेचा है, 15 गो वस्तु खरीदा है, यानी कि 9 वस्तु पर उसका क्रय मूल्य निकल गया, यानी कि क गो फायदा हो गया, लाभ क गो हो गया? 6 गो लाभ हो गया। कितना पर? 9 पर ही, क्योंकि वस्तु का जब भी केस रहता है तो क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 9 को बेचा है, और गुणे 100, परसेंट बदलने के लिए गुणे 100। यहाँ से काट देंगे 3 दूना का, यहाँ से काट देंगे तो तितरी का, यानी कि 200/3, यानी काटेंगे तो आ जाएगा 66.66% लगभग लाभ हो जाएगा। लाभ, बात समझ में आ गया है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेमी है। वर्ग दिया है, वर्ग का विकर्ण दे दिया है 10 सेमी, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a होता है। √2a बराबर दे दिया है कितना? 10। तो 10 से काटेंगे तो a बराबर आ गया कितना? 5√2, 5√2। ठीक है, भुजा पूछा है कि भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो कितना आ गया? 5√2। ऑप्शन नंबर आ गया डी। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया है? आगे पढ़ें, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बलवीदर लिखा गया, बलवीदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए चंदन को उसके साथ कार्य करने के लिए कहा गया और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। चंदन अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है? बात समझ आया? कह रहा है अली जो है 8 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, अली 8 दिन में कार्य को कर देता है। वही बलवीदर जो है 10 दिन में कर रहा है, और कहा है अली प्लस बलवीदर प्लस चंदन, चंदन की सहायता से ये सब मिल जाते हैं तो 4 दिन में कार्य कर देते हैं। तो कह रहा है कि चंदन कार्य को कितने दिन में कर लेगा? ठीक है, यहां से एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 40। 8 5 40, 10 चौके 40, 4 दहा में 40, यानी अली और बलवीदर मिलकर 9 को काम कर दे रहे हैं और टोटल मिलकर 10 को काम कर रहे हैं। यानी कि चंदन को काम करता होगा, चंदन को काम करता होगा, ये को काम करता होगा, चंदन एक काम करता होगा, और टोटल काम 40 को है और एक के हिसाब से करेगा, क दिन में कर देगा? तो 40 दिन में, 40 दिन में। बात समझ में आया है? 40 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर आ गया कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन समाप्त। अब फिर कल पढ़ेंगे, सेट 13 पढ़ेंगे, आया हुआ एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और वह दोस्तों लोग पर भी सेंड करिए। दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हर रोज ऐसे ही वीडियो आप लोग के मिल सके। ठीक है, थैंक यू।